दोस्तों पैसा जीत गया और क्रिकेट हार गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर इंडिया फाइनल में पहुंच गई। ये कैसे हो सकता है? मतलब इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया फाइनल के अंदर कैसे क्वालिफाई कर सकता है? इसके पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन कौन सा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो आखिरी सेमीफाइनल हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, उस सेमीफाइनल के अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग की, जिसकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल इंग्लैंड से जीत गया। अब वो मैच फिक्सिंग कौन सी थी, प्रूफ के साथ वो मैच फिक्सिंग आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी घटिया हरकत पर नासिर हुसैन ने आईसीसी को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। नासिर हुसैन ने आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया भारत की इस मैच फिक्सिंग के ऊपर। नासिर हुसैन ने क्या कहा, वो इंटरव्यू, वो क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा और वो भारत की मैच फिक्सिंग आपके साथ शेयर करूंगा प्रूफ के साथ। और उसके अलावा सरफराज अहमद ने आते ही कमाल कर दिया। मतलब सरफराज, आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं और सरफराज अहमद ने आते ही बाबर आजम को एक बहुत बड़ा मशवरा दे दिया। सरफराज अहमद ने बाबर आजम को कौन सा मशवरा दिया वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैन से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में आखिर कैसे पहुंचा। भारत ने आखिर सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड को कैसे शिकस्त दी। यानी इंग्लैंड वो सेमीफाइनल जीता हुआ था, बट भारत ने कौन सी मैच फिक्सिंग की सेमीफाइनल के दौरान, वो मैच फिक्सिंग आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी मैच फिक्सिंग के ऊपर जो है वो नासिर हुसैन ने आईसीसी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। नासिर हुसैन ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपके साथ शेयर करता हूं भारत की मैच फिक्सिंग। मतलब आपको याद होगा कि जो भारतीय टीम है वो इस टूर्नामेंट के अंदर यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर कोई खास क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्योंकि आप देखिए इंडिया की जो बॉलिंग है वो सबसे पुअर रही है सिवाय जसप्रीत बुमराह की। तो इंडिया आखिर सेमीफाइनल में कैसे जा सकता है, मतलब इंडिया फाइनल के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकता है, ये बात हजम नहीं हो रही। क्यों हजम नहीं हो रही? क्योंकि इंडिया ने सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड को मैच फिक्सिंग के जरिए शिकस्त दी है। हाँ जी, मतलब एक वक्त में सेमीफाइनल इंग्लैंड के हाथ में था, लेकिन वो इंग्लैंड के हाथ से कैसे निकल गया? वो ऐसे कि इंडिया ने सेमीफाइनल के दौरान एक बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग की। वो मैच फिक्सिंग क्या है? वो मैच फिक्सिंग है बॉल को तब्दील करना। हाँ जी, यानी जब पहले इंडिया बैटिंग कर रहा था, जब इंडिया ने बोर्ड पर 250 प्लस टारगेट सेट कर दिया, उस वक्त जो इंग्लैंड के बड़े बड़े बॉलर थे, जोफ्रा आर्चर, बड़े बड़े नाम थे, उनका ना स्विंग हो रहा था, ना रिवर्स स्विंग हो रहा था, ना उनका बॉल घूम रहा था। मतलब पुराना बॉल था और इंग्लैंड को मदद नहीं मिल रही थी रिवर्स स्विंग करने में या फिर स्विंग करने में, जिसकी वजह से इंडिया आराम से रन बनाता गया और बोर्ड पर 250 प्लस टारगेट सेट कर दिया। तो ये इंडिया की बैटिंग के वक्त हमें सब कुछ नॉर्मल नजर आया। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आता है और जब इंग्लैंड इंडिया की धुलाई कर रहा होता है, उसके बाद आती है मैच फिक्सिंग। यानी इंग्लैंड एक वक्त में सेमीफाइनल जीत रहा था, क्योंकि इंग्लैंड शानदार परफॉर्म कर रही थी, इंडिया से भी वो आगे थी नेट रन रेट में, यानी इंग्लैंड इंडिया से खतरनाक खेल रही थी। लेकिन भाई साहब 15वें ओवर के बाद मैच फिक्सिंग होती है। सेकंड इनिंग के अंदर जब 15 ओवर गुजरते हैं, उसके बाद बॉल तब्दील किया जाता है, पुराने बॉल को नए बॉल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह, उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था, रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, और वो भी इतना इतना, मतलब कि जसप्रीत बुमराह ने जब शुरू में ओवर करवाए तो उनका ना रिवर्स स्विंग हो रहा था, ना स्विंग हो रहा था। लेकिन एंड के ओवर में रिवर्स स्विंग और स्विंग होने का मकसद क्या है कि यहां पर बॉल पर कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। ये स्टेटमेंट सामने आई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े बड़े साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि 15 ओवर के बाद बॉल तब्दील किया गया था सेकंड इनिंग में सेमीफाइनल के अंदर, जिसकी वजह से इंग्लैंड रन्स ना कर पाया और इंडिया को मदद मिली और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड जान के सेमीफाइनल हारा है क्योंकि उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब आईपीएल क्या कुछ करवा देता है प्लेयर्स के साथ, टीम्स के साथ, ये हम सब देखते हैं और अभी भी देखा। सो इंग्लैंड जो हारा है वो इस वजह से कि बॉल तब्दील हुआ है 15 ओवर के बाद सेकंड इनिंग में। ये कुछ लोग कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? और इसके ऊपर नासिर हुसैन ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया। सबसे पहले अब जो भारत है वो आखिर फाइनल में कैसे गया? मतलब भारत तो इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहा था, तो आखिर भारत कैसे क्वालिफाई कर गया? उसके पीछे एक रीजन है, क्वार्टर फाइनल के अंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारत का एक बड़ा मुकाबला था, वो मुकाबला भारत को जीतना लाजमी था, लेकिन हेटमायर क्रीज के ऊपर खड़े थे और तेज खेल रहे थे, उसका विकेट लेना इंपॉर्टेंट था और उसका विकेट बुमराह ने लिया। मगर देखा जाए तो वो नॉट आउट था क्योंकि एज लगा नहीं था, बॉल और बैट के अंदर बहुत फासला था, बट उसके बावजूद वहां अंपायर ने चीटिंग की और अंपायर ने इंडिया के हक में फैसला दिया। तो यहां एक बहुत बड़ी चीटिंग थी जिसकी वजह से इंडिया आगे गया। उसके अलावा आप देखें जब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच था,
उसमें भी माकरम का लगभग नॉट आउट था दूसरे एंगल से, फिर भी अंपायर ने उसको आउट दिया, वो तो आप छोड़े। लेकिन जो कल सेमीफाइनल में बॉल फिक्सिंग का हुआ, यानी बॉल तब्दील का बताया गया, सुनाई दिया, सो इसका मतलब कि इंडिया अपनी मेहनत से नहीं गया, इंडिया अंपायर आईसीसी की मदद से गया है। और ये हमने देखा है, मतलब टूर्नामेंट इंडिया में और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। सो इंडिया जो क्वालिफाई करके गया है वो इसी वजह से कि उन्होंने बड़ी बड़ी बेईमानी की अंपायर के साथ मिलकर, उसके अलावा आईसीसी ने मिलकर इंडिया की मदद की है, इंडिया के हक में फैसले किए। उसके अलावा सेमीफाइनल के अंदर जो वाकया सामने आया इंग्लैंड के खिलाफ बॉल तब्दील का, जिसकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गया, सेमीफाइनल जीत गया और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया। सो आप इस पर क्या कहते हैं, क्या इंडिया अपनी मेहनत से गया है या नहीं, ये स्टेटमेंट क्या सच है या नहीं, ये आपने बताना है। लेकिन इसके ऊपर नासिर हुसैन क्या कहते हैं? नासिर हुसैन सिंपल ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी पकड़ा दे, फाइनल सेमीफाइनल करवाने की जरूरत नहीं थी, ये नासिर हुसैन कहते हैं। मतलब नासिर हुसैन हो गए, दीगर साबिक खिलाड़ी हो गए, चाहे इंग्लैंड की बात कर ले, चाहे साउथ अफ्रीका की बात कर ले, वो सब यही कह रहे कि इंडिया को इतनी फेवर मिली है। मतलब नासिर हुसैन ने तो यहां तक कह दिया कि भाई श्रीलंका सेकंड होस्ट था, लेकिन आपने उनको एक भी सेमीफाइनल नहीं दिया, जो कि ये गलत है। ये नासिर हुसैन ने भी कहा और ये भी कहा कि आप डायरेक्ट ट्रॉफी इंडियन टीम को पकड़ा दें, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल करवाने की जरूरत नहीं थी और ना है, ये नासिर हुसैन कहते हैं। मतलब उनका सीधा टारगेट यही था कि इंडिया को इस टूर्नामेंट के अंदर भी बहुत फेवर मिली है आईसीसी की तरफ से और अंपायर की तरफ से। मतलब जो फैसले बराबर के होने चाहिए वो फैसले इंडिया के हक में जा रहे हैं, ये नासिर हुसैन कहते हैं। सो आप नासिर हुसैन की बात को कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना एग्री करते हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं यहां पर सरफराज अहमद आते ही कमाल कर गए, बाबर आजम को एक बहुत बड़ा मशवरा दे दिया। अब सरफराज अहमद ने कौन सा मशवरा दिया? आपको याद होगा कि सरफराज अहमद का चल रहा था कि वो पाकिस्तान के हेड कोच बनने जा रहे हैं टेस्ट के, मगर ऐसा तो अब तक नहीं हुआ। लेकिन सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। हाँ जी, यानी अब जो टीम सिलेक्ट करेंगे वो सरफराज अहमद करेंगे, मिसबाह उल हक करेंगे, आकिब जावेद होंगे और भाई साहब असद शफीक होंगे। ये चार बंदे मिलकर पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सरफराज अहमद ने आते ही बाबर आजम को एक बहुत बड़ा मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? वही मशवरा जो मैं लाइव के अंदर कूट कूट कर बोलता था। अब सरफराज अहमद ने वो मशवरा बाबर आजम को दे दिया। क्या मशवरा? T20 के अंदर बाबर आजम जिस तरह खेल रहे, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से सरफराज अहमद ने यह कहा कि शादाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, ये जितने भी नाम है, शाहीन अफरीदी हो गए, इनको T20 छोड़कर ODI के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ये सरफराज अहमद ने कहा। और क्यों कहा? सरफराज अहमद ने यह कहा स्पेशली बाबर आजम को कि जो बाबर आजम का असल गेम है वो ODI और टेस्ट का है। तो बाबर आजम को ODI और टेस्ट के अंदर फोकस करना चाहिए, T20 से तवज्जो हटा दे। आपने पाकिस्तान टीम को बहुत सर्व किया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और ये आपके रिकॉर्ड्स याद रखे जाएंगे, मगर अब हमें आपकी ODI में और टेस्ट में जरूरत है। ये सरफराज कहते हैं और सरफराज यही कहते हैं कि बाबर आजम हमारे लिए ODI और टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सो हमें यही करना है कि बाबर आजम को T20 से हटाकर ODI और टेस्ट के अंदर रखना है, ताकि उसका फोकस ODI और टेस्ट में हो। ये सरफराज अहमद ने बाबर आजम को एक बहुत बड़ा मशवरा दिया है, जो कि मैं इस मशवरे को कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। क्या कि आप T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो भाई आपका जो असल फॉर्मेट है ODI और टेस्ट, आप उसके अंदर फोकस करें, वरना आप कहीं उससे भी हाथ ना धो बैठे। तो ये सरफराज अहमद ने एक सिंपल मशवरा दिया है कि बाबर को T20 छोड़कर ODI और टेस्ट में फोकस करना चाहिए। सो आप सरफराज की बात पर कितना एग्री करते हैं? क्या बाबर आजम को ODI और टेस्ट में फोकस करना चाहिए, T20 को छोड़कर? इसमें आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।